तो ये जैसे अभी ये सीक्वल हमारा कनेक्ट हुआ है, अभी हमारा यहाँ पे सीक्वल कनेक्ट हो गया, सर्वर कनेक्ट हो गया है। तो हम डेटाबेस के बारे में देख रहे हैं। तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अभी जो विंडो है, हम क्वेरी लिखेंगे कहाँ पे। क्वेरी लिखने के लिए एक प्लेस चाहिए, एक हमें क्या स्क्रिप्ट चाहिए। जैसे कोई भी VS कोड यूज करते होंगे पाइथन के लिए, या फिर पाईचार्म यूज करते होंगे, या जुपिटर यूज करते हैं। एक हमारा क्या होता है, कोड लिखने के लिए एक प्लेस होता है। अभी वो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। तो उसको ओपन करने के लिए आप यहाँ देखोगे लिखा है न्यू क्वेरी। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो न्यू क्वेरी विंडो ओपन होगा। ये न्यू क्वेरी विंडो जब ओपन होता है ऐसे, अभी आप यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है वो छिप जाता है। आप जब ओपन करोगे तो ये क्या होता है, पिन किया रहता है, आपको इस तरह से दिखेगा। मैंने इसको अनपिन करके रखा है क्योंकि थोड़ा सा इरिटेशन होता है, छोटा हो जाता है हमारा कोड लिखने वाला। सो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम अनपिन करके रखे, वो साइड में चला जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है, लेकिन मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, जिसका मैं नाम रखूंगा सैप अंडरस्कोर ट्रेनिंग। इस नाम से हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सिंपल तीन कीवर्ड लिखते हैं। तीन कीवर्ड मतलब तीन वर्ड लिखते हैं, क्रिएट, डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, जिससे कि हमारा डेटाबेस क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। पहला चीज, एक चीज और, सीक्वल सर्वर जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल में डेटाबेस ये लिखें, अगर हम इसको यहाँ पे कैपिटल में भी लिख देंगे, सो ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं इसे कैपिटल में भी लिख दूंगा, कैपिटल कर दूं अगर, मैंने शॉर्टकट यूज किया है Ctrl+Shift+U, जिससे कि ये सारे हमारे अपर जो केस होता है उसमें चेंज हो गया, यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है सीक्वल, बहुत कम जगह पे केस सेंसिटिव देखने को मिलेगा। एक जगह पे आपको बताऊंगा भी कि केस सेंसिटिव है, वर्कैर के जगह, एन वर्कैर के जगह पे। बट अभी ये जो क्वेरी लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता, कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, रन हो जाएगा। लेकिन एक चीज होगा कि एग्जीक्यूट करने से पहले मैं बता दूं, एक स्क्रिप्ट में हम बहुत नंबर्स ऑफ लाइन कोड लिखते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखते हैं। तो क्या होता है, हमें जितना कोड रन करना होता है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक ही यहाँ पे कोड है और हम चाह रहे हैं कि इसी को रन करें, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लाइन कोड होगा, तो मैं बस इतना सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इतना रन करना है, और इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। सो देखोगे आप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में यहाँ पे डेटा दिखने को मिलता है, डेटाबेस देखने को मिलता है। अभी आपको ये नाम से जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, किसी भी सर्वर पे भी आप काम करोगे तो डेटाबेस जब क्रिएट करते हैं तो वो दिखता नहीं है, अगर तो हमें रिफ्रेश करना होता है। जैसे फोन भी रिफ्रेश करते हो ना, तो कोई भी एप्लीकेशन हो गया उसको रिफ्रेश करते हैं। सो उसी तरह से हम इसके भी सर्वर को रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस दिखेगा। अब हम जाएंगे डेटाबेस के सेक्शन पे, रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और हम यहां से जाके रिफ्रेश कर लेंगे। ये पहला तरीका रिफ्रेश करने का। दूसरा तरीका आप देखोगे यहाँ पे एक बना हुआ आइकन, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश होने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा डेटाबेस यहाँ पे सैप अंडरस्कोर ट्रेनिंग बन चुका है। तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये तरीका होता है किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने का। डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब हम इसको डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं, जैसे क्रिएट करना जान गए, ड्रॉप करना भी सीखते हैं कि ड्रॉप कैसे करेंगे। तो ड्रॉप करने के लिए किसी भी डेटाबेस को बस हम सिंपली यहां से क्रिएट वाले लाइन को हटाएंगे, क्रिएट को हटाएंगे वर्ड को, और यहां पे लिखेंगे ड्रॉप। ड्रॉप कीवर्ड क्या करता है, किसी भी चीज को ड्रॉप कर देता है, मतलब परमानेंटली डिलीट कर देता है। ठीक है। तो ये ड्रॉप जब लगाएंगे, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल, यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैसेज जो आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट भी आपको यहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली दिख रहा है, जिसका मतलब ये डेटाबेस डिलीट हो गया है। अभी आपको यहाँ पे डिलीटेड नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ से देखोगे कि यहाँ से आपका सीक्वल ट्रेनिंग जो था, मतलब ये सैप ट्रेनिंग का जो हमारा डेटाबेस वो डिलीट हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से ये कंप्लीटली डिलीट हो गया है अभी।